हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और एज आई ऑलवेज से कि हाई प्रीस्टेस 7777 पर लव रीडिंग्स होती हैं। तो थंबनेल में आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा। इट इज़ गोइंग टू बी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। चैनल्ड मैसेजेस कह लीजिए, लव मैसेजेस कह लीजिए, जो भी हैं, बट इट विल बी फ्रॉम योर पर्सन टू यू। मैं इनको नरेट करने के लिए टैरो रीडिंग के थ्रू आपकी एक सोर्स बनूंगी, ठीक है। तो रिगार्डलेस आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ये चैनल्ड मैसेजेस हैं। चैनल्ड मैसेजेस में बाज़ दफ़ा ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो कन्फेशन बेस्ड होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो रिग्रेट बेस्ड होते हैं, रिफ्लेक्शन बेस्ड होते हैं, तो सो एंड सो फोर्थ। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब ने आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। बहुत ही तशद्दुद करना पड़ रहा है, तो इसका भी एक साइन होता है कि लव मैसेज बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। सबसे पहले आप दोनों के रिलेशनशिप की एक ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि चैनल्ड मैसेजेस क्या आ रहे हैं, और फिर उन चैनल्ड मैसेजेस को टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। तो दो कार्ड्स आ गए हैं। आई डोंट नो, दिस इज़ क्वाइट अ बोल्ड वेल आई कांट शो दीज इमेजेस टू यू, बट ये मैं जो अगर इसको देख लूँ तो पता नहीं भाई, कम्युनिटी गाइडलाइंस। अच्छा हाँ, या आई गॉट इट नाउ। मैंने थोड़े दिनों पहले रीडिंग की थी और मैंने एक कार्ड को फ्लिप कर दिया था। आई डोंट नो, डिवाइनली गाइडेड 7777 पे किया था या हाई प्रीस्टेस पर। तो किसी ने कमेंट करके कहा आपने ये कार्ड क्यों छुपाया है, आप इस कार्ड का मतलब क्यों नहीं बता रही। तो इट वाज, मैंने उसका मतलब बिल्कुल नरेट किया था, और उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आप तक उसका मैसेज कन्वे किया था। बट इमेज मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और रीडिंग बहुत सारे लोगों को नज़र नहीं आती। मतलब वो वीडियो जो है फिर वो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं होगी, बिकॉज हर किसी की जो यूट्यूब की सेटिंग्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है। अब मैं अगर ये दोनों इमेज देखूँ, मैं इनके बाद पीछे क्या लिखा हुआ है दैट इज़ समथिंग एल्स। बट आपके पर्सन को आपकी रेप्यूटेशन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बहुत करीब का पर्सन उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि यू डोंट हैव अ गुड रेप्यूटेशन, आपका इमेज अच्छा नहीं है, आप एक अच्छा पार्टनर नहीं हैं, और यू आर फुल ऑफ लस्ट, और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स, यानी इस तरह की चीज़ें जो मैं इस इमेज में देख सकती हूँ। हाउएवर, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक डिफरेंट लाइट में देखते हैं। कोई आपके मुतालिक कोई कुछ भी बोले, कोई कैसा भी बोले, बट उनकी इंस्टिंक्ट और उनकी गट फीलिंग ये कहती है कि यू आर समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर दिस पर्सन। सेकेंडली, जो ये इमेज है तो बहुत ही बोल्ड है। यू हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद दिस पर्सन। मैं इसके बाद पीछे जो है वो जो कुछ भी वो बाद में पढ़ूंगी, लेकिन एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, नोइंग द फैक्ट कि आप लोग अपनी इंटीमेसी में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपको एक बहुत ही डिफरेंट लाइट में देखता है। वो आपकी बॉडी से भी बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पर हैं। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई है प्रॉब्लम, ये एंजलिक चीज़ें हैं, ये सोल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये क्या हैं। बट सब कुछ होने के बावजूद भी देर इज़ समथिंग, कोई ऐसी चीज़ बीच में ज़रूर है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आप दोनों को एक रेगुलर पार्टनरशिप की इंटीमेसी करने में डिस्टेंट करती है। पता नहीं ये कार्ड इतने डिफरेंट क्यों आए हैं। लेट मी रीड व्हाट इज़ एट द बैक। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। सी, मैंने कहा था ना, स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप आज़ाद होना चाहें, आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड ये कार्ड था। आप जितने बोल्ड हैं, आप जितने इंडिपेंडेंट हैं, आप जितने फ्रीडम लवर हैं, आपको रुकने, अगर आप किसी को कुछ कहने पर आए तो कोई किसी का माई का लाल, जिसको कहते हैं ना, कोई माई का लाल कुछ रोक कर दिखाए,
तो वो वाली बात है, अगर आपका रास्ता क्लियर है, अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर है और आप जो चाहते हैं ना वो आप कर सकते हैं, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी बडी। ये आप लोगों के रिलेशनशिप का नज़र आ रहा है। नाउ हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ये उन कपल्स के लिए या उन लवर्स के लिए कहा जाता है जो कि इसमें नज़र आ रहा है कि इट इज़ नॉट अबाउट द इंटीमेसी, व्हाट आई टोल्ड यू। ये जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप इसको एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं ना, तो इट्स अ फिज़िकल एक्सरसाइज, बट आपका पार्टनर जो है वो लिटरली आपके साथ इंटीमेसी को एक अलग लेवल पर सोचता है। उसको लगता है कि उसके लिए पूरी दुनिया सर कर जाने के बराबर है जब वो आपके साथ इन्वॉल्व है। तो दीज आर वेरी टू स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। एक तो फ्रीडम, साथ में हीलिंग। मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली आपको मेंशन करूँ, आप जब कभी भी, जो लोग मैरिड हैं, बोल्ड एनर्जी है, ये बोल्ड कार्ड्स आए हैं और ये लव चैनल मैसेजेस हैं, तो हो सकता है और भी बहुत कुछ बोल्ड आए। टेस्ट कीजिएगा जो लोग स्पाउस फॉर्म में हैं और जिनके बहुत बोल्ड रिलेशनशिप हैं, लाइक अगर वो लवर्स होते हुए भी इंटीमेसी में बहुत आगे तक हैं, आप अपनी एक्टिविटी को डन करने के बाद ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप अपनी बॉडी में हैवीनेस फील करते हैं या आप लाइट फील करते हैं। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व होने के बाद आपको ड्रेन कर रहा है या आपको फिल कर रहा है या आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस फ्रीडम एंड दिस हीलिंग विल टेल यू एवरीथिंग। ये मैंने आपको यहाँ पर एक आपके रिलेशनशिप का टेस्ट दे दिया, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दी चैनल मैसेजेस, लव चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, love messages from your person for you. I couldn't let you get close to me. You came closer than anyone else. I wish things could be different. It was my fault, but I blamed you. We need to let go each other. सी, जिस तरह से ऊपर मैंने आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन बताई वही नीचे नरेट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अपने आप से क्लोज करने देते तो आप पेन में भी ना इनके साथ इंटरैक्ट होते हुए डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। जो लव चैनल मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से वो बहुत क्लियर हैं कि मैंने हर तरह से कोशिश की कि कोई मुझसे, मतलब तुम मेरे करीब ना हो, वरना शायद मैं अपना कंट्रोल खो दूँ, मैं शायद हैंडल ही ना कर सकूँ, क्योंकि कोई आज तक इतना क्लोज़ नहीं हुआ मुझसे जितना क्लोज़ तुम हुई या तुम हुए। जेंडर आपने अपने हिसाब से कर लेना है। और जिस तरह से ये सिचुएशन मेरे और तुम्हारे दरमियान बिल्डअप हुई है, मैं कभी कभी सोचता हूँ काश ये इस तरह ना हुई होती, काश हालात मुख्तलिफ होते, काश सिचुएशन डिफरेंट होती, काश मेरा और तुम्हारा स्टेटस डिफरेंट होता। मुझे इस बात को एडमिट करने में कोई शर्म नहीं है कि ये मेरी गलती थी, ये सारा का सारा कसूर मेरा था, लेकिन मैंने हालात और सूरत हाल ऐसी बना दी कि मैंने तुमको मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया, तो सारा ब्लेम मैंने तुमको दे दिया। अब एक ऐसा टाइम है कि मुझे और तुम्हें ना एक दूसरे को जाने देना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे को रोकना नहीं चाहिए। ये आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इनको टैरो से क्लैरिफाई करूँगी कि ये चैनल मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। Channel messages from your person, love messages from your person for you. I love you. I replay our conversation over and over. I look for you everywhere.
This person is missing you a lot. The timings just wasn't right for us. 2 कार्ड्स आए हैं, एक का सोचा था. I want to tell you how I feel. I know that I crossed the line with you. The last word says it all. जनाब, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है. मैं तुम्हारे वॉइस नोट्स, मैं तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी रिकॉर्डेड कॉल्स, तुम्हारी छोटी छोटी सी वीडियोस, उसमें मेरी और तुम्हारी बातचीत, मेरी और तुम्हारी डेट पे जितनी बातचीत हुई, जितनी मेरी तुमसे मुलाकातों में बातें हुई, मैं उन तमाम बातों को रीप्ले करता रहता हूँ अपने ख़यालात में, अपने एहसासात में, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में, अपनी सोचों में. और एक लम्हा ऐसा आता है कि जैसे मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, हर जगह मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, हर उस जगह पे गुज़रते हुए मुझे तुम्हारा ख़याल आता है. ये जो वक्त गुज़रा है मेरा और तुम्हारा, ये वक्त सही नहीं था. मैं और तुम जब मिलते थे या मिलते हैं, बस वही वक्त सही होता है. इसके बाद कोई बात नहीं रहती. मैं इतनी शिद्दत से तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं महसूस क्या करता हूँ तुम्हारे लिए. मेरा दिल करे तो मैं वो जो कहते हैं ना कि मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूँ, वो वाली उस तरीके का. और इस पूरे माहौल में जिस तरह मैंने कोशिश की कि तुम मेरे करीब ना हो, क्योंकि आज तक कोई इतना करीब नहीं आया, इतनी बेलौस मोहब्बत किसी ने नहीं दिखाई. और इसी दौरानिए में जिस तरीके से मैंने अपनी लाइन क्रॉस की और हम लोग इस रिश्ते में एक अलग लेवल पे चले गए, ये सब कुछ उमड़ रहा है मेरे दिमाग में, उमड़ रहा है मेरे जज्बात में कि मैं तुमको ये सब कुछ बताऊं, मैं तुमको ये सब कुछ कहूं. So these are the channel messages, these are the love messages from your person for you. Now I'll look into it in more detail that कि ये क्यों आ रहे हैं. I'll clarify the love messages from the love oracle deck. मैं आपके love messages को oracle से ही clarify करूँगी कि किस सिनेरियो में आपके पर्सन ने आपको क्यों नहीं अपने करीब आने दिया. Why he or she, मतलब जाहिर बात है मैं तो एक वुमेन, being a woman, you know, being a female tarot reader, मैं उसको इसी तरह नरेट कर सकती हूँ. जेंडर रिस्ट्रिक्टेड ये बिल्कुल भी नहीं है. I couldn't let you get close to me, ये कार्ड क्यों आया है. लव कॉल, एक्सप्रेस करना मोहब्बत को और मैसेजेस भेजना मोहब्बत के, एक बहुत एरोटिक जिसे कहना चाहिए ना, हर वक्त जहन पर जो ना हावी हो जाने वाली कैफियत होती थी. तो मेरा फिर जो है ना कहीं और दिमाग और जहन जो है ना लग नहीं पाता था. तुम्हारे कंटिन्यूसली मैसेजेस, तुम्हारे कंटिन्यूसली कॉल्स, तुम्हारा कनेक्टेड रहना, मुझे डर लगने लगता था कि मेरी क्लोजनेस और तुम्हारी क्लोजनेस किसी और डायरेक्शन में जो है ना वो ना चली जाए. यू केम क्लोजर टू मी देन एनीवन. 2 कार्ड्स आए हैं. किसेस, अनकंडीशनल लविंग, मैंने पहले ही कह दिया था बेलौस मोहब्बत. हार्ट विद द की, अनकंडीशनल, यानी कि आपने कोई भी बहुत ज़्यादा खुलूस दिखाया है आपने, और ओपन अप होने का जो मार्जिन मिला ना वो शायद इस पर्सन को आपसे मिलने के बाद मिला. यानी लिटरली जिसको कहना चाहिए ना कि इनके दिल के ताले को आपकी मोहब्बत की चाबी ने ही खोला है. दिस इज़ वाई ये लव मैसेजेस जो हैं वो आपके पर्सन के लिए, आपके लिए आ रहे हैं. आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट. कैमरा, पिक्चर्स, सारी चीज़ों को मैंने सेव अपने लिए किया हुआ है ताकि ये जो बेस्ट मेमोरीज़ हैं मुझे इनको कभी डिलीट ना करना पड़े. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको डिलीट करना पड़ा है, बिकॉज आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट. कोई ऐसी
कोई ऐसा गैजेट होता, कोई ऐसी डिवाइस होती जिसका एक्सेस सिर्फ मुझको होता, बट मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, और नाउ योर पिक्चर्स आर नॉट विथ मी बिकॉज इट्स सेइंग दैट इट्स री मिनिसाइजिंग, कीप सेक परसेप्शन, गलतियाँ सीखने से, इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। किसी सिनेरियो में हो सकता है इनकी ख़ुद की गलती को सुधारने के लिए इन्होंने आपको एक जो रेपुटेशन वाली बात मैंने कही थी ना, इन्होंने आपके इमेज को खुद ही अपने हाथों से भी ख़राब किया है। लेट्स क्लैरिफाई। कार्मिक रिलेशनशिप, फ्लीटिंग ट्रिगर्स, टर्मोइल, रिसेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। यस, इन्होंने आपको वापस वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से इनका ट्रस्ट आपसे मोहब्बत करने में बिल्डअप हुआ था। यानी आपने दोबारा से अपनी लाइफ में मोहब्बत को इजाज़त दी होगी कि आप मोहब्बत कर लें, लेकिन इन्होंने आपको वापस वहाँ पहुँचा दिया कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट वाली बात, ये वो वाली चीज़ है। चीट किया है इन्होंने आपको और अकेले छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये मैसेज आया है, जिसकी वजह से ये लव मैसेज आया है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ज़रूरत पड़ गई है कि एक दूसरे को जाने दिया जाए, एक दूसरे को छोड़ दिया जाए। क्यों ये कार्ड आ रहा है? सेडक्शन। थर्ड पार्टी ने जब इंटरफेयर किया है ना, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इन्होंने आपको टोटली आपके इमेज को एक्सप्लॉइट करके अपने आप को इनोसेंट क्लियर कर दिया कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है, वो मेरे साथ डेटे मारने के लिए कहती है, उसको मुझसे कुछ चाहिए है, और अपने इमेज को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, नाउ ये जो इतने लवी डवी से नीचे मैसेजेस आए हैं, क्यों आए हैं भाई? आई लव यू, क्यों नौबत आई इनको ये कहने की? क्यों इनको ये चीज़ें आ रही हैं दिमाग में? द चेजर, तड़ी लगा दी है इनको किसी ने, और ये ना ऑन एंड ऑफ, ये जो भी पर्सन है जो आपको इस वक्त लव में, जो भी पर्सन के आपके पार्टनर ही हैं, ये को डिपेंडेंट हो गया आप पे। कभी आपसे डिटैचमेंट में जाएगा, फिर इसको रियलाइज़ होता है कि इसको आपसे मोहब्बत है, और ये फिर आ जाता है। नाउ इट्स गोइंग टू बी योर कॉल कि अगर अब ये आपके पास आए और आपके साथ यही सारी बातें करे, तो इसको याद दिलाइएगा कि किया क्या है तुमने। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। बोट, रिसीविंग what you need, progression, arriving, moving on, closure issues। शायद वाकई अब आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं दोनों। I look for you everywhere, please clarify this। I look for you everywhere because it's love, unconditional love। जाने के बाद एक दूसरे से डिटैचमेंट के फेज़ में इनको ज़्यादा महसूस हो रहा है कि ये कितने को डिपेंडेंट हैं, और ये आपके इमेज को थर्ड पार्टी के सामने कितना ही ख़राब क्यों ना कर दें। दे नो एक्चुअली व्हाट दे आर सेइंग। ये अच्छी तरह जानते हैं क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। किसी और को ये किसी टेम्परेरी फेज़ में शायद सेटिस्फाई भी कर दें, लेकिन ये जानते हैं कि इनके अपने ज़मीर की आवाज़ इनको क्या कहती है कि आप इनके लिए क्या हैं। आपने कितना इनको हील किया है और कितना आपने इनको स्पेस दी है। इवन इन्होंने आपके साथ सेडक्शन फेज़ एंजॉय भी किया है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। अगर तुम चीट कर रहे हो तो मैंने भी चीट किया, तुमने मुझे झूठ बोला तो मैंने भी तुम्हें झूठ बोला। मतलब इस तरह से आप लोग एक दूसरे के लिए मेंट टू बी हैं। और यस, देयर इज़ एन एक्सट्रीम, ये वाली साइड एक्सट्रीम शो कर रही है कि दिस पर्सन, ही और शी जो भी है, ये बहुत आपको इंटेंस मोहब्बत ये आपसे करता है, लेकिन किसी मामले की वजह से ये
डिलिबरेटली एक डिटैचमेंट करने के लिए विलिंग है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। द टाइमिंग जस्ट वॉजेंट राइट फॉर अस, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? सेपरेशन देख लीजिए, सैडनेस है, याद कर रहे हैं आपको और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि फ्यूचर में मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो सेपरेशन में जिस वक्त ये सेपरेशन इनको करनी पड़ी या कर ली है या करने वाले हैं, वो टाइमिंग सही नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कैसा महसूस करता हूँ। लाइट हार्टेड, चीज़ें हील फील होती हैं, मसले हल होते हुए नज़र आते हैं, उम्मीद नज़र आती है, तुमसे बात करते हुए ऐसा महसूस होता है, तुमसे तुम्हारे साथ रिश्ते में रहते हुए ऐसा महसूस होता है। आई नो हाउ दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। अब ये लाइन क्रॉस करने का सिनेरियो फिज़िकल है, अब्यूज़ है, अबैंडमेंट है, फरेब है, चीटिंग है, ये कौन सी लाइन क्रॉस की गई है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। द स्वॉर्ड एंड द रोज़, डिसीजन एंड मोहब्बत, क्लैरिटी। सब कुछ होने के बाद, लाइन क्रॉस करने के बाद दिमाग में समा गई कि भाई हकीकत क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है। अब इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है, चाहे उसमें अकेला क्यों ना पड़ जाना पड़े, तन्हा क्यों ना पड़ जाना पड़े, लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि किसी की मोहब्बत का पास रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो। और हाँ, मैंने ये लाइन क्रॉस कर दी। बड़ी अजीम बनने वाली बातें। तो इन एनी केस ये लव मैसेजेस हैं, बट आई कैन सी कि आपको अबैंडन किया गया है, आपको चीट भी किया गया है, आपको छोड़ भी दिया गया है, और कभी कभी हो सकता है आपको ये फील भी होता हो कि आपकी सारी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर ली, आपकी पॉजिटिविटी एब्ज़ॉर्ब कर ली और आपको वापस उसी पॉइंट पर ले गए जहाँ से आपने डिसाइड किया था कि अब आप रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। आपके पास्ट इश्यूज़ थे, बट दिस पर्सन डिलिबरेटली मेड यू कि आप दोबारा से इस तरह के फॉर्म में आए, एंड देन समथिंग हैड हैपन। ये कार्ड इटसेल्फ अपना पूरी रीडिंग को कवर करता है, बट दीज आर द चैनल मैसेजेस जो कि आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस हैं आपके लिए। नाउ गोइंग टू द डिटेल्स एंड लेट्स सी कि इसमें कितनी चीज़ें आपसे मैच करती हैं। ये लव मैसेजेस हैं, ये रात के वक्त सोचते हैं, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में सोचते हैं, अपने इमेजिनेशंस में सोचते हैं, ये जब भी सोचते हैं बट ये सोचते हैं। ठीक है जनाब, आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि मैं लिटरली जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि क्या उसकी एग्जैक्टली यही फीलिंग्स हैं, तो ये तो जनरल रीडिंग है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, दोनों चैनल्स का लिंक भी मौजूद है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।